गुड मॉर्निंग इंडिया। कल नेताजी का जन्मदिन था, 125वां जन्मदिन। और 125वां जन्मदिन को मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। या यूं कहा जाए, जो सम्मान नेताजी को मिलना चाहिए था, वो सम्मान मोदी सरकार ने दिया है। पता नहीं क्यों कांग्रेस ने किसी का सम्मान नहीं किया, जो सही मायने में सम्मान का हकदार था। पटेल के साथ भी कांग्रेस ने सौतेलापन व्यवहार किया, नेताजी के साथ भी वही किया। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमता रहा। अगर सही आदमी का हम सम्मान करते तो आज देश की हालत कुछ और होती। नेताजी को हर बार कांग्रेस ने एक सौतेलापन व्यवहार किया। हालांकि नेताजी 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी भारी मतों से पराजित कर चुके थे नेहरू को। फिर भी नेताजी पे दबाव बनाया गया ताकि वो कांग्रेस छोड़ दे अध्यक्ष पद। इस तरह की गंदी राजनीति किया गया। नेताजी और गांधी जी के बीच मतभेद था। नेताजी का स्वभाव और गांधी जी के स्वभाव में भी अंतर था। गांधी जी चाहते थे अहिंसा से ही आजादी मिले, पर नेताजी इसके पक्ष में नहीं थे। और अगर कोई ये समझता है कि हमें सिर्फ अहिंसा से आजादी मिला, तो वो गलत समझता है। आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिला। अंग्रेज जब मजबूर हो गया यहां से, तब उसने इंडिया छोड़ने का फैसला किया। मतभेद का गांधी जी का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमें अंग्रेज का साथ देना चाहिए। जिसमें नेताजी एग्री नहीं थे। नेताजी तो यहां तक बोले कि अगर तुम आर्मी से इतना नफरत करते हो तो क्या देश आजाद होने के बाद इंडिया में तुम देश के सुरक्षा के लिए सेना नहीं बनाओगे? नेहरू से बोले थे, और गांधी भी वहीं पे था। तो इस बात को हमें समझना होगा कि नेताजी का हर बात जो बोला गया था वो कितना सही था। बाद में गांधी जी बोले, सुभाष, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, पर मंजिल एक ही है।
आजादी। तो इतना बोल के सुभाष को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से नेताजी निकल पड़े। बाद में जापान गए, हिटलर से मिले, सेना बनाए, बहुत बड़े, मतलब एक तरह से यूं कहा जाए कि अकेले दम पर आजाद हिंद फौज की स्थापना करना बहुत बड़ी बात थी, पर नेताजी ने करके दिखा दिया। और सक्सेस भी रहा, पर दुर्भाग्यवश नेताजी विमान दुर्घटना में मारे गए, पर इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो विमान दुर्घटना में नेताजी मारे गए या नहीं मारे गए। ये भी विवाद का विषय है। पर नेताजी के साथ कांग्रेस हर हमेशा सौतेलापन व्यवहार किया। क्योंकि एक तरह से डर था कि कहीं प्राइम मिनिस्टर नेताजी ना हो जाए। यही डर के कारण कांग्रेस नेताजी के साथ सौतेलापन व्यवहार किया। और नेताजी का सपना था कि जैसे ही देश आजाद होगा, सबसे पहले यहां स्कूली तौर पे भी आर्मी शिक्षा दिया जाएगा, ताकि सेल्फ डिफेंस कर सकें और चरित्र भी डेवलप हो सके। नेताजी सबसे ज्यादा प्रभावित विवेकानंद से थे। और उन्हीं के जैसा सोच था। पर कांग्रेस ने ना नेताजी का सम्मान किया, ना पटेल का सम्मान किया। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमता रह गया, और जिसके बदौलत आज देश का ये हाल हुआ। वो तो धन्य कहिए मोदी सरकार का, हमारे पीएम का, जिन्होंने पटेल को भी उचित सम्मान दिलाया। और अब पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी का जन्मदिन मनाकर नेताजी को सही श्रद्धांजलि देना हुआ। आजादी की लड़ाई में जितनी बड़ी भूमिका नेताजी का है, शायद ही किसी का होगा। और नेताजी का एक श्लोक, एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सबसे फेमस था। और नेताजी चाहते थे कि भगत सिंह को बचा लिया जाए। इस मुद्दे पे कई एक बार गांधी जी से बात कर चुके थे, पर गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। और
इसके चलते दरार और बढ़ता गया। जब भगत सिंह को फांसी हुआ तो नेताजी कई एक दिन तक सदमे से उबर नहीं सके और उसके बाद नेताजी और गांधी जी में दरार बढ़ता चला गया। तो नेताजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और मोदी सरकार ने सही सम्मान नेताजी को दिया है पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर। धन्यवाद।